गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको रिवीजन के डास फिर से शुरू करूँगा। सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए क्या कमांड देंगे। CMD आपने दिया, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। ये है बड़ा शो के लिए। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो हुआ, C/user/comp289। क्लियर है। हमको सी ड्राइव में आने के लिए हमें क्या कमांड आपको बताया था, cd दो इसमें थे, cd डॉट डॉट और cd बैकस्लैश। cd डॉट डॉट में क्या होगा, एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे। क्लियर है। cd डॉट डॉट में क्या होगा, हम जिस डायरेक्टरी में हैं उस डायरेक्टरी के एक डायरेक्टरी बैक आएंगे। जबकि cd बैक स्लैश से cd बैक स्लैश किया, cd बैक स्लैश सीधे हम सी प्रोम्प्ट में आ गए, सी ड्राइव में आ गए। देखिए ये आपका सी दिख रहा है, C:\बैक स्लैश, ये आपका सी प्रोम्प्ट। हमारी करंट पोजीशन कहाँ है, सी ड्राइव में। हमको डी ड्राइव में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, D:\, और इंटर। देखिए हम डी ड्राइव में आ गए, हमारा कर्सर इसमें पहुंच गया, डी ड्राइव में पहुंच गया। इसी प्रकार से हार्ड डिस्क में जितने भी पार्टीशन होते हैं, अभी हमारे पास दो पार्टीशन है। देखिए हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन है, 3 पार्टीशन, C, D और F। हमको F में जाना है, हम लोग क्या कमांड देंगे, F/। यदि हम E देंगे तो हम इसमें एरर मैसेज जनरेट हुआ, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द डायरेक्ट स्पेसिफाइड। क्लियर है। हार्ड डिस्क में जितने पार्टीशन है उस पार्टीशन में हम मूव करने के लिए उस पार्टीशन का नाम और कॉलन का प्रयोग करेंगे। देखिए सी ड्राइव में जाना है, C:. क्लियर है। इसके बाद हमारी सी ड्राइव में कितने डायरेक्टरीज पहले से बनी हुई है उसको देखने के लिए हम लोग क्या कमांड देते थे, dir। क्या कमांड देते थे, dir। फिर से देखिए हम डी ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे देते हैं, सॉरी डी ड्राइव में कॉलम लगाया था, अब dir दिया। क्लियर है। सी ड्राइव में फिर से आते हैं, सी, अभी हमने क्या कमांड बोला था, CLS। फिर से आपको बताऊंगा, इसमें हमने dir दिया। ये डायरेक्टरी सबसे पहले आपको ये जो आपको ये शो हो रहा है, ये आपको बता रहा है कब आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, उसका टाइम बता रहा है आपको। ये जो डायरेक्टरी है उसके आगे क्या लिखा रहेगा, dir लिखा रहेगा, फिर डायरेक्टरी का नाम। हमको स्क्रीन को क्लियर करना है, ये आपको डेस्कटॉप है, इसको क्लियर करना है। इसके लिए कमांड आपको बताया था, CLS, क्लियर स्क्रीन। देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई, CLS। फिर से dir किया, ये डायरेक्टरी है, ये आपको इतनी डायरेक्टरी यहाँ शो हो रही है। अब हम नई डायरेक्टरी बनाते हैं। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड था, MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। MD कमांड का प्रयोग नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का प्रयोग नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, MD स्पेस न्यू डायरेक्टरी नेम। हमने दिया MD कमांड दिया स्पेस न्यू डायरेक्टरी नेम,
जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया सदगुरु और इंटर किया, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। देखिए आपको ये डायरेक्टरी दिख रही है। अब यहाँ पे आपको DIR किया, ये देखिए सदगुरु नाम की डायरेक्टरी आपको यहाँ पे शो हो गई है। पूरा डेट आ रहा है 10 तारीख 8वां महीना 2020 9:24। क्लियर है? और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? DIR। अब इस डायरेक्टरी को हमको क्या करना है? ओपन करना है। इसके लिए क्या कमांड है? CD। क्या कमांड है? CD। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी का पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ? चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी है। इससे हम डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में बदल सकते हैं। मीन्स एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में बदलने का मतलब क्या हुआ? अभी हम C ड्राइव में हैं, हमको सदगुरु नाम की डायरेक्टरी को ओपन करना है, तो हम लोग क्या देंगे? CD स्पेस डायरेक्टरी का नाम सदगुरु, इंटर किया, C:\/ सदगुरु इत्यादि। हम यहाँ पे अब DIR देंगे तो आपको इस प्रकार से शुरू होगा। वैल्यू इन C has no label, value serial number is this डायरेक्टरी ऑफ C:\/ सदगुरु। ये डायरेक्टरी आपकी रूट डायरेक्टरी पहले से डॉट 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 बनी रहती है। क्लियर है? लेवल हम आपको आगे बताएंगे डिवीजन में। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्टरी का निर्माण करते हैं और चेंज करते हैं। ये आपकी हो गई मेन डायरेक्टरी। सदगुरु आपकी क्या हुई? मेन डायरेक्टरी हुई। इसके अंदर जो डायरेक्टरी बनेगी वो आपकी कौन सी डायरेक्टरी कहलाएंगी? सब डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी। हम डायरेक्टरी बनाते हैं फिर से MD स्पेस MP, एक डायरेक्टरी बनाई, फिर बनाया MD स्पेस MPP, दो डायरेक्टरी बनाई। किस नाम से? देखिए MD MP, MD MPP। हमने यहाँ DIR किया, शो हो रही है आपको? दोनों एक ही डेट में, एक ही लगभग एक ही समय, और ये दो डायरेक्टरी आपको शो हो रही है। क्लियर है? अब देखिए हमने यहाँ से CD empty किया, फिर यहाँ से DIR किया, कोई डायरेक्टरी शो नहीं हो रही है। हम एक डायरेक्टरी बैक आए। अब देखिए, अब मैं आपको पाथ के माध्यम से डायरेक्टरी बना बताऊंगा। शुरू में आपको मैंने बताया था डॉस कमांड, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक, अभी तो हमने डायरेक्ट बनाया था, अब हम पाथ के माध्यम से कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। पाथ के माध्यम से डायरेक्टरी कैसे? अभी हम मान लीजिए हम रूट डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है? सदगुरु। सदगुरु आपकी मेन डायरेक्टरी हो गई जो हमने बनाई है। इस डायरेक्टरी में MPP, ये देखिए आपकी सब डायरेक्टरी है। इस सब डायरेक्टरी में हम एक नई डायरेक्टरी D1 नाम से बनाते हैं। क्लियर है? कमांड क्या देंगे? MD मेक डायरेक्टरी स्पेस। अब यहाँ पे क्या देंगे? पूरा पाथ देंगे, C:\/ के अंदर सदगुरु MP डायरेक्टरी के अंदर बनाना है, फिर अब जो डायरेक्टरी का हमें नाम दिया, जैसे हमने दिया D और इंटर किया, देखिए बन गई हो। देखने के लिए CD MP किया, अब DIR किया, ये देखिए D आपको शो हो रही है, ये देखिए शो हो रही ना। हमने इसको MP डायरेक्टरी को ओपन करके तो बनाया नहीं, हमने क्या किया? सदगुरु में रहते हुए सीधे MP डायरेक्टरी में D नाम की डायरेक्टरी बनाई, जिसके माध्यम से पाथ देखिए, ये देखिए, ये कमांड देखिए, हमने सीधे इसको, ये पूरी कमांड देखिए, फिर से हम देखते हैं CD यहाँ आपको नहीं शो होगी। जब हम DIR MP करेंगे तब शो होगी। हमने मान लिया है DIR MP किया तो क्या होता है? ये देखिए शो हो रही है,
हम यहाँ dir mpp भी कर सकते हैं। मीन्स पाथ का प्रयोग करके, पाथ का पूरा एड्रेस देके हम कहीं पे भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। शर्त क्या है? उसका पूरा आपका पाथ सही होना चाहिए। यदि पाथ सही नहीं होगा तो आपकी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। अब मान लीजिए सदगुरु में एमपी dir किया, एमपी नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, हम फिर से एमपी नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहें तो क्या होगा? देखिए, a सब डायरेक्टरी और फाइल्स एमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम उस डायरेक्टरी में उसी नाम से कोई दूसरी डायरेक्टरी का निर्माण नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है कि हम जिस डायरेक्टरी में डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, सब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी में जो हम सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, एक नाम से दो सब डायरेक्टरी नहीं हो सकती। हम उसी नाम में, उसी डायरेक्टरी में, उसी नाम की के अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सदगुरु नाम की आपकी डायरेक्टरी है, dir हमें एमपी और एमपीपी दिख रही है, हम सदगुरु डायरेक्टरी के अंदर सदगुरु नाम की तो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एमडी, ये देखिए dir किया, इस नाम से तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेन डायरेक्टरी में या उस डायरेक्टरी में हम उसी नाम से दो सदगुरु नाम की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए एमडी इधर आ जाएगा, सब डायरेक्टरी और फाइल सदगुरु ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से उपलब्ध है, इधर आ गई। क्लियर है? फिर से देखिए, पाथ का प्रयोग करके हम सदगुरु में फिर से बना रहे हैं। एमडी स्पेस सी कॉलन बैकस्लैश सदगुरु बैकस्लैश सदगुरु बैकस्लैश सदगुरु। अब बताइए, देखिए एमडी सी सदगुरु मीन्स आपकी ये डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी हो गई। फिर हमने लिखा कॉलन सदगुरु, तो आपको क्या होगा? ये डायरेक्टरी हो गई। फिर कॉलन सदगुरु मीन्स इसके अंदर ये डायरेक्टरी बनेगी, हम करेंगे तो क्रिएट हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर सब डायरेक्टरी का निर्माण कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्टरी बनाना, किसके माध्यम से? पाथ का प्रयोग करके। हम चाहें तो यहां से डायरेक्ट डी ड्राइव में डायरेक्टरी बना सकते हैं। कैसे देखते हैं? CD बैकस्लैश किया, सी ड्राइव में आए, हम अभी डी ड्राइव में पहले दिखा देते हैं डायरेक्टरी बनी है कि नहीं। dir प्रयोग किया, देखिए सदगुरु नाम से डायरेक्टरी इसमें नहीं बनी है, ठीक है। सी ड्राइव में हम पुनः आए, दिख रहा है सी ड्राइव में है। अब हमने क्या किया? एमडी स्पेस डी ड्राइव में बनाना है आपको, किस नाम से? सदगुरु। ये देखिए, देखने के लिए डी ड्राइव में जाएंगे, अब dir किया, ये देखिए सदगुरु नाम से आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई होगी। ये देखिए पूरा ये आपको एड्रेस, ये देखिए बन गई है। आज की डेट आ रही है आपको 10 तारीख 9/32। क्लियर है? मीन्स हम किसी भी डायरेक्टरी में क्यों ना हो, उस डायरेक्टरी में रहते हुए हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन में हम डायरेक्टरी का निर्माण कर सकते हैं। शर्त एक है कि उसका पाथ आपका पूरा सही होना चाहिए। यदि पाथ में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, थोड़ी भी एरर होगी, तो आपकी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। ये हो गया डायरेक्टरी क्रिएट करना। हमने किया CD सदगुरु dir। अब डायरेक्टरी कैसे डिलीट करेंगे? हमने बना तो लिया, लेकिन डायरेक्टरी तो डिलीट भी तो होगी।
डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड है rd कमांड। rd मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। rd कमांड का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिमूव डायरेक्टरी। rd कमांड का प्रयोग ड्राइव से या डायरेक्टरी से या डायरेक्टरी को या सब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक डायरेक्टरी को हमको डिलीट करने के लिए हम लोग rd कमांड का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको mpp नाम की जो डायरेक्टरी है, ये जो आपकी शो हो रही है, इसको डिलीट करना है। हम क्या यूज़ करेंगे? rd स्पेस mpp और एंटर। डिलीट हो गई, देखने के लिए dir किया, mpp डायरेक्टरी डिलीट हो गई। फिर से देखिए rd mp करना है, ये नहीं डिलीट हो रही। क्यों? क्या मैसेज है? द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। डायरेक्टरी आपकी खाली नहीं है। मीन्स डायरेक्टरी के अंदर भी सब डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है। देखिए कैसे, देख लीजिए, cd या dir कर दिया, mp दिया, ये देखिए d नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, इसलिए इसने एरर मैसेज दी। अब इसको कैसे डिलीट करेंगे? ये भी तो डिलीट तो होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शंस आप लोग पर रिसर्च करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए इसकी। अभी हम रिवीजन के रूप में डॉस लेकर चल रहे हैं, फिर लाइनेक्स फिर से लेंगे, लाइनेक्स कमांड बताएंगे। लाइनेक्स आपको जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आज आपको डॉस बता रहा हूँ। अब rd कमांड का प्रयोग हम पाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। rd कमांड का प्रयोग हम पाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने md कमांड कर दिया, ये आपको करना है। ये आप प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना डॉस कमांड का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये याद होगा। आपको फिर नोट्स या बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ दिमाग में बैठ जाएगा जितना हम लोग कमांड यूज़ करेंगे। अब ये कमांड पहले हम लोग जब हम सिस्टम को फॉर्मेट करते थे, डॉस कमांड के माध्यम से ही सिस्टम को फॉर्मेट करते थे। विंडोज़ 98, 97 हम लोग कमांड प्रोग्राम के माध्यम से ही हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते थे और सिस्टम को बूटेबल बनाते थे। लेकिन एक्सपी आने के बाद और जो नए नए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं विंडोज़ के, उसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं होता है, सीधे GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। हमको सिर्फ उस बटन पे क्लिक करना पड़ता है और हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं। हमने एग्जिट किया, एग्जिट। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए क्या कमांड है? एग्जिट कमांड। ठीक है, हम अब क्या चर्चा कर रहे थे? फॉर्मेट करने की। अब हमारे पास पेन ड्राइव के माध्यम से हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि बूटेबल और सब क्या है, तो आपकी पिन ड्राइव को कौन सी कैसी होनी चाहिए? बूटेबल पिन ड्राइव होनी चाहिए। हार्ड डिस्क और CD रोम आपके पास होगा, तो हम CD के माध्यम से सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। वो आपकी CD होती है, वो बूटेबल CD होती है, जिसमें अब हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर 10 यूज़ हो रहा है। SP तो बहुत कम यूज़ है, कम यूज़ है ही नहीं। जिस बार पुराने सिस्टम वही SP यूज़ कर रहे हैं या तो विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। हम लोग विंडोज़ 10 का प्रयोग कर रहे हैं। विंडोज़ 10 भी क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर CD भी नहीं है, तो वो हम लोग DVD इसके लिए यूज़ करते हैं। जिन सिस्टमों में CD रोम नहीं होता है, DVD रोम नहीं होता है, तो हम उसको इंस्टॉल करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए सिस्टम को, पेन ड्राइव को क्या करते हैं? बूटेबल बनाते हैं। ये हम कैसे बूटेबल कैसे बनाएंगे, ये आपको बताएंगे आगे। देखिए, ये पार्टीशन आपको मैंने बता दिया था, पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। 3 पार्टीशन आपको मैंने क्रिएट करके बताया था। ये ब्लैंक होगा, ये मैंने पार्टीशन क्रिएट किया था। ये पार्टीशन CD E जो भी है, जब हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं उस समय बनाते हैं। और हमको जैसे अभी हमने विंडोज़ इसमें इंस्टॉल है, C ड्राइव में इंस्टॉल है। हम चाहे तो D ड्राइव में भी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, E ड्राइव या F ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम
सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं उस समय हमसे पूछता है कि आपको किस ड्राइव में या किस पार्टीशन में विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। क्लियर है?